विनयन मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तबहि, भय बिन होयन प्रीति। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह बोरा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज का जो महत्वपूर्ण वीडियो बनाने का मकसद है वो मध्य प्रदेश वर्ग 3 नियुक्त शिक्षकों की याचिका के संबंध में है। तो मध्य प्रदेश वर्ग 3 बीएड प्रशिक्षित नियुक्त शिक्षक इस बात को समझ लें, इस बात को जान लें और इस बात को समझने का प्रयास करें और जितने भी जो है कि एनसीटी के अधिसूचनाएं हैं उन अधिसूचनाओं को पढ़ें, समझें और अपने जो भी लीडर है उस लीडर को देखें। सबसे पहले जो पहला सवाल आता है, मध्य प्रदेश वर्ग 3 डीएड के अगेंस्ट अपना बचाव कैसे करेंगे। देखिए, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से जीत के आया है, यानी कि जीत करके आया तो उसका टेम्परामेंट ऑलरेडी हाई रहेगा, वो आपको कहीं न कहीं लपेट देगा, क्योंकि आप लोग जो है कि वकील के सामने नहीं चाहेंगे कि ब्रिज कोर्स जैसा किसी भी कोर्स का जिक्र आए और न ही आईटी एक्ट का कोई जिक्र आए, क्योंकि आपको लगता है कि ये दोनों ही चीज़ों को हम फुलफिल नहीं करते हैं। क्योंकि बहुत सारे साथियों के साथ जो पीडीपीईटी प्रोग्राम है वो प्रशिक्षण नहीं है। हो सकता है मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे चयनित शिक्षक होंगे, नियुक्त शिक्षक होंगे जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा होगा। अगर एक भी ब्रिज कोर्स शिक्षक जो नियुक्त है आप लोगों के साथ होता है तो निश्चित रूप से आप सभी को क्या होता है कि रिलैक्सेशन मिलता है और जो है कि आगे का प्रावधान तय होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब तक आप जो है कि आरटी के एक्ट के संशोधन को और ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को माननीय हाईकोर्ट या माननीय न्यायाधीशों के सामने नहीं लाएंगे तो जो विपक्षी वकील चाहेगा कि आप ब्रिज कोर्स जैसा किसी भी कोर्स को वहां पर नहीं लाएं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग अंदर से खुद डरे हुए हैं, आपके पास ब्रिज कोर्स जैसी कोई योग्यता नहीं है और आरटी के मानकों को फुलफिल नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप ब्रिज कोर्स को लाते हैं, मैंने आपको फिर भी कहा कि अगर आप कोर्ट के सामने ब्रिज कोर्स जैसा टॉपिक लाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के उस बिंदु का हवाला देते हैं कि माननीय एडवोकेट जो बीएसटीसी के रहे सुप्रीम कोर्ट में, उनकी तरफ से कहा गया कि वर्तमान में ऐसा कोई भी यानी कि कोई भी शब्द लगा रखा है, कोई ब्रिज कोर्स उपलब्ध नहीं है कम से कम वहां, यानी कि कोई भी जो है कि कोई भी ब्रिज कोर्स वहां उपलब्ध नहीं, कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का, यानी कि कोई ब्रिज कोर्स न था न है वर्तमान में। तो यानी कि इस प्रकार के पॉइंटों को उन्होंने वहां पर रखा है, यानी कि ब्रिज कोर्स वाले ऑलरेडी राजस्थान में भी 660 थे, पूरे देश में ब्रिज कोर्स टीईटी पास प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जैसे ही मेरे कल बीएड वालों के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राहुल नामदेव जी से, तो उन्होंने मेरे को कहा कि सर ब्रिज कोर्स का हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, आरटी एक्ट का हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने कहा कि माननीय एडवोकेट ने जो है कि सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा तथ्य रखा है जो उनके अगेंस्ट आप रख सकते हो, कि उनके अगेंस्ट आप ब्रिज कोर्स को रख सकते हो, क्योंकि रामेश्वर ठाकुर के साथ माननीय अधिवक्ता विज्ञान शाह जी भी जो है कि इस केस की पैरवी करेंगे जो है जबलपुर हाई कोर्ट में। तो ये चीज सबसे पहले आप लोगों ने वहां पर रखना है और सारे नियमों को पढ़ना है, जो भी मैंने आपको गजट से संबंधित नोटिफिकेशन या अधिसूचनाएं दी हैं। अब हम देखिए बात कर लेते हैं जो एनसीटी की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 में है। तो 2010 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 का 35 की धारा 23 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 31 मार्च 2010 की अधिसूचना का आदेश संख्या 700 जो सूचना का प्रसारण है या सूचना का आदेश संख्या 750 और के अनुसरण में आरटी एक्ट 2009 के तहत एनसीटी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक अध्यापक के रूप में नियुक्ति की पात्रता हेतु न्यूनतम योग्यता को निर्धारित करता है। यहां पर देखिए हम बात कर रहे हैं जो 31 मार्च 2010 को अधिसूचना 1 अप्रैल 2010 से जो है कि आरटी एक्ट पूरे देश में लागू हो गया था। तो उसमें जो है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए अध्यापकों की जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन निर्धारित है वो कौन करेगा? एनसीटी करेगा। अब यहां पर देखिए एक आपने देखा होगा कि यहां पर 1 to 5th में जो है कि डीएलएड और 6 to 8th में जो है क्या है? बीएड की क्वालिफिकेशन योग्यता निर्धारित की है इस एक्ट के तहत। तो यहां पर देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन है ये जो है कि अब आप लोग यहां पर कैसे करेंगे, क्योंकि वो सीधा सीधा 1 to 5th भी और उसके अलावा 6 से 8 तक की भी योग्यता दोनों अलग अलग उसने यहां पर जो है स्पष्ट की हुई, यहां पर जो है कि उन्होंने लिखी हुई है और ये जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो निश्चित रूप से वहां पर स्पष्ट और लिखित है। तो अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको अलग से देखना पड़ा। अब क्या है? एनसीटी में स्कूल में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण करती है और विनियम 2001 अब जो है कि जो एनसीटी का विनियम 2001 है जो समय समय पर यथा संशोधित होता है। यथा संशोधित के अनुसार 3 सितंबर 2001 अथवा उसके बाद नियुक्त अध्यापक किंतु बीएड की योग्यता वाले कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों को बीएड विशेष, डीएड विशेष और एनसीटी द्वारा अनुमोदित 6 महीने का विशिष्ट प्रशिक्षण करना होगा। यहां पर क्या 3 सितंबर 2001 के विनियम के आधार पर कहता है। ये बात करें सामान्य बीएड, बीएड भी विशेष अगर जो है वो क्या है 1 to 5th पढ़ाने के लिए अध्यापक नियुक्त होता है। तो साथियों ये था 23 अगस्त 2010 की। इसमें जो है कि इसके जब पन्ने पढ़े रूल 3 और 4 में स्पष्ट लिख दिया था ये चीज की 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स या विशेष प्रशिक्षण होगा वो करना अनिवार्य होगा 3 सितंबर 2001 के अनुसार। और उसके बाद ठीक हो गया। यहां पर कुछ चीजें आपको जरूर देखने की जरूरत है। उसके बाद अब देखिए एमएचआरडी की अधिसूचना 2012, एमएचआरडी की जो अधिसूचना मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना 2012 है जो अक्टूबर 17 यानी कि जो 17 अक्टूबर 2012 को अधिसूचना दी जाती है एमएचआरडी की तरफ से 17 अक्टूबर 2012 को। तो उसके तहत उत्तराखंड राज्य को 31 मार्च 2014 तक की अवधि में छूट प्रदान की गई है। ठीक है, छूट प्रदान की गई है। अब 31 मार्च 2014 को छूट बढ़ाए जाने का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो 31 मार्च 2016 तक मान्य है। अब उसके बाद 20 फरवरी 2017 को आरटी एक्ट अधिनियम संशोधन के लिए क्या कहा गया ये भी आपको बहुत जरूरी से देखना होगा। अब बात आती है ब्रिज कोर्स की। जब भी मैं ब्रिज कोर्स का कोई भी जिक्र कर रहा हूं आप यूट्यूब में देख रहे होंगे लोग बौखला जा रहे हैं। ब्रिज कोर्स का एक सेपरेट जो है कि सेपरेट गजट बना हुआ है, सारी चीजें सेपरेट हैं और सारी चीजें निर्धारित हैं, तयशुदा हैं और सारे मानकों को पूरा करता है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दिया है और उसमें एनसीटी के जो नियम 12 का है उसके तहत शक्ति का भी प्रयोग किया गया है। तो एनसीटी के को लेकर के क्यों बौखला रहे। अब देखिए एनसीटी जो आरटी एक्ट में संशोधन आया उस संशोधन में क्या कहा जाता है ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यही मध्य प्रदेश के नई दिल्ली 17 अक्टूबर 2017 मैंने कहा नहीं और
ब्रिज कोर्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन कब हुए? अक्टूबर 2017 में, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन कराए गए। तो यहां पर देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का 35 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एदत द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, जो नामित है। ठीक है, यानी कि जो नामित है। क्या कह रहा है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। यहां पर जो आरटी एक्ट 2010 1 अप्रैल को लागू हुआ, उसमें अब संशोधन की जरूरत पड़ रही है। तो बहुत सारे साथी बार बार मुझे गाली देते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए, इन नियमों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार द्वितीय संशोधन नियमावली 2017 भी कहा जाएगा। ठीक है, इन नियमों को 1 अप्रैल 2015 से लागू माना जाएगा। 1 अप्रैल 2015 से लागू माना जाएगा। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010 में नियम 19 के उपनियम 1 और 2 में शिक्षकों से संबंधित भाग 6 में 5 वर्ष शब्द के स्थान पर दोनों जगहों पर जहां कहीं भी आए 9 वर्ष शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक कितने हो गए? 5 साल। अब 15 से 31 मार्च 2019 तक कितने हो गए? 4। 5 और 4 को कितना जोड़ोगे? 9। तो इसमें वो 9 साल को भी यहां पर साफ लिख दिया है कि जो शिक्षा अधिकार आरटी अधिकार अधिनियम या नियमावली 2010 के नियम 19 और उपनियम 1 और 2 में शिक्षकों से संबंधित भाग 6 में 5 शब्द के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां कहीं भी आए तो वहां पर 9 शब्द आएगा, यानी कि 9 वर्ष ही आएगा। तो साथियों, ये आप यहां पर स्पष्ट समझ गए। अब हम थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण भी कर लें कि क्या स्पष्टीकरण होगा। देखिए, मैं बोलता हूं, अगर मैं आपके पास पीछे मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डर होता या जो है स्क्रीन एलईडी होता, तो आप उसको मैं डाटा के माध्यम से समझाता तो बेहतर समझते। लेकिन आप यहां पर सारी चीजें सुन और समझ भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, नंबर 1, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मूल अधिनियम को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा संशोधित किया गया है। शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अर्हताओं और सेवा संबंधी निबंधन एवं शर्तों से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 में एक नया उपबंध जोड़ा गया है और जोड़े गए इस उपबंध को निम्नानुसार पढ़ा जाए। बशर्ते 31 मार्च 2015 तक नियुक्त अथवा पदासीन प्रत्येक शिक्षक जिसने उपधारा 1 के अंतर्गत तथा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं योग्यताएं प्राप्त नहीं की हैं। उपनियम 1 यानी कि आरटी एक्ट 23 का कॉज है, जिसमें डीएलएड वालों को प्रायोरिटी दी गई है, उसके लिए बता रहा हूं कि निर्धारित योग्यता प्राप्त नहीं की है उपनियम के लिए। ठीक है, यानी डीएलएड के समान। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 के प्रारंभ होने की तारीख से 4 वर्ष की अवधि के भीतर इन न्यूनतम अर्हताओं को प्राप्त कर लेगा, यानी कि 2019 तक। क्योंकि मैंने आपको पहले से बता दिया कि जो ये संशोधन माना जाएगा वो रिट्रोस्पेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2015 से। तो 31 मार्च 2019 तक अगर आपने जो आरटी एक्ट की धारा 23 के नियम 1 यानी कि उपधारा 1
के समकक्ष क्वालिफिकेशन या निर्धारित न्यूनतम क्वालिफिकेशन प्राप्त कर ली, अर्हताएं प्राप्त कर ली, तो आप योग्य टीचर बन गए। इस बात को मैं बार बार आपसे कह रहा था और आज भी कह रहा हूं। तो जो ब्रिज कोर्स के माध्यम से बीएड वालों ने ये शिक्षा अचीव की है, जो भी साथी इस नियम को समझ गए हैं तो वो निश्चित रूप से वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा। अब दूसरी बात करते हैं। इन नियमों के उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख अर्थात 1 अप्रैल 2015 से पूर्व व्यापी प्रभाव से घोषित करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 के अनुरूप बनाने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010 में संशोधन किया जा रहा है। इस नियम को पूर्व व्यापी प्रभाव में घोषित करने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति के हितों में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि जो लोग पहले से लगे हुए हैं उनकी में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसमें नोट भी दे रखा है, नोट दे रखा है। मूल नियम भारत के राजपत्र के भाग 2 खंड 3 उपखंड 1 दिनांक 9 अप्रैल 2010 में अधिसूचना संख्या का नियम 301 और दिनांक 9 अप्रैल 2010 के जरिए प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या साकानी 155 और दिनांक 20 फरवरी 2017 के जरिए इसमें आखिरी बार संशोधन किया गया था तथा भारत के राजपत्र के भाग 2 खंड 3 उपखंड 1 दिनांक 22 फरवरी 2017 में प्रकाशित किए गए थे। तो मध्य प्रदेश के साथी अब बताइए जो ये आईटी एक्ट है इसको क्यों प्रेजेंट नहीं करेंगे। पहली बात 3 सितंबर 2001 का अधिनियम क्या कहता है, ठीक है। दूसरी बात ब्रिज कोर्स को क्यों नहीं लाएंगे बीच में। ब्रिज कोर्स को आपने रखना पड़ेगा, नहीं तो आप अपना बचाव कैसे करेंगे। साथियों सबसे पहले जो है कि आपको अटैकिंग होना पड़ेगा। अगर जब तक आप अटैकिंग नहीं होंगे तो तब तक वही जब श्री रामचंद्र जी जो है समुद्र में सेतु बांधने के लिए 3 दिन तक प्रार्थना करे तो समुद्र नहीं पिघला और जब राम जी को क्रोध आया तो तब उन्होंने कहा कि एक ही बाण से मैं समुद्र को सुखा दूंगा, मेरे पास इतनी ताकत है, तो अपने अधिकारों को पहचानो। तो तब उन्होंने कहा कि भय बिन हो या न प्रीति, बिना भय के किसी भी प्रकार की प्रीति नहीं होती है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण, और राहुल नामदेव जी को भी मैं कहता हूं कि इन चीजों को समझते हुए अपनी आगे की कार्रवाई जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।